बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये हेल्थ टिप का अगला लेक्चर है जो आप लोगों के लिए है कि आप कहते हैं कि जी आप तो डॉक्टर हैं लेकिन आप सेहत के बारे में नहीं बताते। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गौर से सुन लें आप लोग। मेरे जो भी मैं हेल्थ टिप्स दूंगा, एक तो उस पर कोई खर्च नहीं आता। दूसरी बात मानने की है, ये आप पे है। अगर आप मानते हैं जो मैं कहता हूँ हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए, तो इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप नहीं मानते, अपनी मर्जी करते हैं, बेएहतियाती करते हैं, तो उसमें नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं। तो मैं एज ए डॉक्टर आपको जो टिप्स दूंगा वो आपकी सेहत के लिए होंगी और उन सब पे मैं खुद भी अमल करता हूँ। ये है लेक्चर वॉक, चलना फिरना। पहले ज़मानों में जब कारें नहीं होती थी, जब ये मोटरसाइकिल नहीं थे, ये कुछ नहीं था, तो लोग पैदल चलते थे और इतना चलते थे क्योंकि सवारियां नहीं होती थी, जंगल थे, रास्ते कच्चे पक्के थे, तो वो चलते रहते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे। अब जिसकी वजह से उनको बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि जब बंदा चलता है, वॉक करता है, तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज है और हर उम्र के बंदे के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए भी है। तो आपके लिए ये टिप है कि आप पैदल चलें, मील 2 मील। अगर आपने कहीं जाना है तो किसी सवारी का इस्तेमाल ना करें, पैदल चलें। वैसे भी हर रोज सुबह आपको 2 मील, 1 मील, 3 मील, जितनी आपके मतलब कैपेसिटी है, जितना आप चल सकते हैं, तो आप पैदल चला करें। हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते थे, हमारे बड़े भी यही काम करते थे, पैदल चलते थे, पैदल चलते थे, जिसकी वजह से वो सेहतमंद थे। तो आप एक तो सुबह उठ के लाजमन पैदल चला करें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसके अलावा सुबह की वॉक, मॉर्निंग वॉक के अलावा भी आप कहीं करीब जाना है तो पैदल चलें। मुझे अपने 2 पेशेंट्स याद आ गए लाहौर में। एक मेरे हमसाए थे, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, तो उनको जब डायबिटीज़ हुई, शुगर हुई, तो वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मुझे शुगर हो गई है, तो मैं क्या करूँ, ये वो फलान ढमकान। मैंने एज ए डॉक्टर उनको यही बताया कि एक तो आप पैदल चला करें और दूसरा आप दवाइयाँ बताएं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने दवाइयाँ नहीं ली। उनको शाह साहब मैं कहता था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं दवाइयाँ लूँगा, मैं पैदल चलूँगा। अच्छा, अब वो चूँकि रिटायर्ड लाइफ थी तो कहीं जाना तो होता नहीं था, तो वो जहाँ भी निकलते थे, बाजार में जाना, इधर जाना, उधर जाना, वो पैदल चलते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे। वो मैं कभी उनको देखना तो पैदल चल रहे थे। और इस तरह उन्होंने दवाइयों के बगैर अपनी शुगर के ऊपर कंट्रोल किया। और फिर दूसरे एक साहब मार्केट में थे, चौधरी साहब, वो प्रॉपर्टी डीलर थे, बड़े अच्छे बंदे थे, सच बोलने वाले थे। तो चौधरी साहब भी पैदल चलते थे, उनको भी शुगर थी, मतलब डायबिटीज़ थी, बुढ़ापा था। मैं तो उस वक्त बूढ़ा नहीं था, तो वो मतलब ना वो भी पैदल चलते थे। उनका घर 2-3 मील था, तो बच्चे कहते थे कि अब्बू मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं या फलान, वो कहते नहीं यार, वो भी पैदल चलते रहते थे। तो दोस्तों, हमारा जो ज़माना आ गया है, इसमें हम पैदल चलना भूल गए हैं, क्योंकि एक आसाइशें आ गई हैं, लग्जरी क्या लें, आसाइशें क्या लें, कंफर्ट्स क्या लें। अब पाकिस्तान में भी हर घर में कार है, मोटरसाइकिल तो मस्ट है। तो हम घर से निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं या मोटरसाइकिल पे किक मारते हैं, थोड़ी दूर जाना था बाजार, तो वो जनाब उस पर जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। पैदल जाने का रिवाज ख़त्म हो गया है। तो सेहत के लिए
ये जो मैं टिप दे रहा हूँ ये इतनी ज़रूरी है कि आप और कुछ भी ना करें, सिर्फ पैदल चलते रहें, पैदल चलते रहें, जरा भी जाना पैदल। दूसरा काम, सीढ़ियाँ चढ़ा करें। अगर कोई 1 2 3 मंजिलें हैं किसी बिल्डिंग की तो सीढ़ी चढ़ के जाएं, लिफ्ट पे ना जाएं। लिफ्ट की बजाय कोशिश करें कि सीढ़ियाँ चढ़ें। सीढ़ियाँ चढ़ना भी बहुत ही अच्छी एक एक्सरसाइज है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने की, इससे आपके जो घुटने हैं, नीज हैं, गोडे जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो सीढ़ियाँ भी चढ़ा करें। अगर आपका बेडरूम नीचे है पहली मंजिल पे तो कोशिश करें उसको ऊपर वाली मंजिल अगर है तो उसमें वो शिफ्ट कर दें, ताकि आपको खामखा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े। सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़ा करें। और अगली बात, रिमोट का कम से कम इस्तेमाल करें। आजकल पंखे भी रिमोट से चलते हैं, एसी भी रिमोट से चलते हैं। तो आदमी बैठा बैठा स्टिल हो जाता है, बैठे बैठे ये भी चला रहा है, वो भी चला रहा है, टीवी भी चला रहा है। तो कोशिश करें कि आप उठें और हाथ से जाके एसी चलाएं, पंखा चलाएं, टीवी चलाएं। यानी रिमोट जो कि इतना अहम हिस्सा बन गया है हमारी आजकल की लाइफ का, उसका इस्तेमाल ना करें। इस तरह आप खामखा उठेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, कील चलाई, फिर आ गए, फिर बैठ गए, फिर उठे, फिर चलाई। तो इससे भी आप जब हरकत में रहेंगे तो आपकी सेहत पे बहुत अच्छा, बड़ा खुशगवार असर पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अच्छा असर पड़ता है इंसान की सेहत पे। तो रिमोट जो है वो इस्तेमाल ना करें जहाँ तक हो सके। ओके। और मतलब आपने पानी पीना है, अब बंदा जब मेरी उम्र में पहुँच जाता है तो वो किसी बच्चे को या मुलाजिम कहता है भाई पानी पिलाओ, भाई फलान करो, कोई चीज़ उठानी है, ये ज़रा मुझे पकड़ाना है, मेरी ये किताब पकड़ाना। तो ये भी ना करें। जिस तरह मैं कहता हूँ खाम खा उठें, उठ के पानी पिए, खुद पीनी जाए, किताब पकड़नी है खुद किताब पकड़ें, किसी की हेल्प ना मांगे, किसी बच्चे की, अपने की, किसी नौकर की, किसी की हेल्प ना मांगे, खुद उठे। अच्छा, इस तरह आप जब बार बार उठेंगे, मतलब कोई छोटी चीज़, आप बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरत पड़ गई है, उठें, चीज़ इस्तेमाल करें, फिर वापस आ जाएं। यानी हरकत में रहें। ये हरकत बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो ये आज का टिप ये है कि वॉक करें, पैदल चलें, उसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करें, घर में या बाहर किसी दफ्तर में या कहीं भी। मैं ये नहीं कहता कि 10-12 मंजिला आजकल बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही हैं उस पर चढ़ें, सीढ़ियों पे चढ़ें, वो तो लिफ्ट पे ही जाना है। लेकिन जितना मतलब है ये आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में है, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा कि यार तुम लाजमा लिफ्ट पे चलो। तो अगर तो दोस्त साथ है वो कहता है लिफ्ट पे चले, तो उसको कहो भाई तुम चलो, मैं सीढ़ियों से आता हूँ, 2-3 मंजिलों की बात कर रहा हूँ। फिर रिमोट कम से कम इस्तेमाल करें, हिलचुल रखेंगे। इसी तरह कोई चीज़ पकड़नी है, बार बार उठें, बार बार बैठें, इससे हरकत में रहेंगे। तो ये थी आज की टिप। देखते रहिए मेरे चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।